नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किया संबोधित। कहा 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य करेंगे हासिल। जल्द होगा नई सहकारिता नीति का ऐलान। गैंगस्टर गोगी की हत्या के बाद तिहाड़ समेत सभी जेलों में हाई अलर्ट। गैंगवार की आशंका के बीच दिल्ली पुलिस सतर्क। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर एम्स निदेशक की चेतावनी। अभी नहीं बदले तो कुछ भी हो सकते हैं हालात। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी लगने जा रहा है एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर। फिल्म सिटी सेक्टर 16A के पास टावर लगाने की योजना। दिल्ली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं की मदद से ही देश में 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना सहकारिता के गरीब कल्याण को सोचा नहीं जा सकता। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक लक्ष्य के साथ भातृभाव से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है। और हम हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है कि देश के करोड़ों लोगों की, हम सब कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत बहुत कम होगी। आर्थिक ताकत भी शायद हमारी कम होगी, मगर हमारी संख्या इतनी बड़ी है। अगर इसको एक बार कोऑपरेटिव के माध्यम से हम इकट्ठा करते हैं तो एक प्रचंड ताकत की निर्मित होती है जिसको कोई हरा नहीं सकता। और ये भी आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। और मित्रों, हमारी जो सहकारिता से ताकत बनती है, वो ताकत देश को समृद्ध करने की दिशा में आएगी, इसका मुझे विश्वास है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट भी खड़ा करेगा। पूंजी के दुनिया भर में कई व्याख्याएं हैं, मगर हम 10,000 साल से जीने वाले लोग हैं, 10,000 साल की संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं। सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट, सामाजिक पूंजी का विचार और सामाजिक पूंजी का संस्कार हमारे सहकारिता आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। कई देशों के अंदर सहकारिता कानून से अस्तित्व में आती है। कई देशों के अंदर सहकारिता छोटी छोटी पैक्स और बाकी सहकारी समितियों के संविधान से अस्तित्व में आती है। भारत में यह व्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है। ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं हो सकता। मित्रों, मैं बहुत समय से, लगभग 25 साल से सहकारिता आंदोलन से। रोहिणी कचहरी में गैंगवार के बाद अब दिल्ली की सभी जेलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। गैंगवार की आशंका के बीच दिल्ली पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट रूम में हुए शूटआउट के बाद तिहाड़ जेल की तीनों जेल को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि इस शूटआउट में मारा गया गैंगस्टर जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल में बंद था और उसका जानी दुश्मन अब भी वहां बंद है। इसके साथ ही इन गैंगस्टर के कई साथी शार्प शूटर और बदमाश भी इन जेलों में बंद हैं। ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन चौकन्ना हो गया है और गैंगवॉर की आशंका को देखते हुए तिहाड़ जेल
मंडोली जेल और रोहिणी जेल को अगले आदेश तक के लिए हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के टॉप अधिकारियों के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद तिहाड़ जेल की तीनों जेलों को खास अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल शामिल है, क्योंकि जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल में ही बंद था और उसका जानी दुश्मन टिल्लू मंडोली भी जेल में बंद है। इसके साथ ही रोहिणी जेल में भी दोनों गैंग के कई बदमाश और शार्प शूटर बंद हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, टिल्लू हाशिम बाबा, संपत नेहरा, नीरज बगानिया, नासिर धेनु, अनिल भाटी, सुंदर भाटी का भतीजा रवि गंगवार, रोहित चौधरी, राशिद केवलवाला, अशोक प्रधान गोगी का खास शामिल है। दरअसल रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को वकीलों के कपड़े पहने दो हमलावरों ने गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। हमलावरों की पहचान राहुल त्यागी और जगदीप के रूप में हुई है और दोनों को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। पुलिस ने यह भी बताया है कि गोलीबारी के दौरान कोई नागरिक या अदालत का कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली की कोर्ट रूम में हुई सरेआम गैंगवॉर के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस गोगी की मौत के बाद बने हालातों पर गैंगवार शुरू होने की आशंका के बीच एक्शन मोड में आ गई है और हाई अलर्ट के बीच बदमाशों की हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखी जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इसी बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ कहा है कि अगर हमने 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का मंत्र अपनाना छोड़ दिया तो आने वाले दिनों में हालात खराब हो सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। लोगों को लग रहा है कि संक्रमण के मामले कम हुए हैं तो अब वे पहले की तरह जीवन बिता सकते हैं, लेकिन ये सोच एकदम गलत है। सोशल मीडिया पर लोगों से बातचीत करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को शपथ लेनी चाहिए कि अब हम कोविड को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मौजूदा हालात काफी नियंत्रण में है, लेकिन आगामी दिन त्योहारों से जुड़े हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर लोगों ने सलाह नहीं मानी तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। हम अभी भी महामारी काल में हैं और हर दिन उसका सामना कर रहे हैं। चेहरे पर मास्क सही तरीके से पहनना और भीड़ से दूरी बनाने में ही भलाई है। वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इस महामारी को गंभीरता से लेने और पहले से ही सतर्कता पर कार्य करने से स्थिति को रोका जा सकता है। दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहार आने वाले हैं। इन त्योहारों को पहले हम काफी धूमधाम से मनाते थे। आगे भी हम पहले की तरह इन त्योहारों को मना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज हम सतर्कता बरतें। अगर अभी सावधानी रखेंगे तो शायद अगले साल हम पूरे उत्साह के साथ ये पर्व मना सकेंगे। वहीं अगर कोरोना केस की बात करें तो दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए। इस दौरान महामारी से कोई मौत नहीं होने से राहत भी मिली। इसके साथ ही दिल्ली में अब संक्रमण दर गिरकर 0.03% रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। प्रदूषण की समस्या से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी दिशा में नोएडा के फिल्म सिटी में एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर भी लगाया जाएगा। फिल्म सिटी के पास डीएनडी पर यह टावर लगाया जाएगा और 2 महीने के भीतर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे स्थापित करने की योजना है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली के बाद अब नोएडा में वायु प्रदूषण रोकने के लिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार की नवरत्न कंपनी मेसर्स भेल के सहयोग से फिल्म सिटी सेक्टर 16A के पास डीएनडी एक्सप्रेसवे पर ग्रीन बेल्ट में लगाया जाएगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगामी 2 महीने में लगाने पर विचार किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि इस एपीसीटी की ऊंचाई लगभग 20 मीटर, आधार 4.50 मीटर व्यास का होगा।
इस टावर को स्थापित करने के लिए लगभग 400 वर्ग मीटर जगह प्राधिकरण द्वारा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ये टावर मेसर्स BHEL द्वारा हरिद्वार प्लांट में तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि APCT की स्थापना के बाद लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र की AQI में अत्यधिक सुधार होगा। इस प्रकार का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर अगस्त 2021 में दिल्ली में स्थापित किया गया है और यूपी में ये पहला टावर लगाया जा रहा है। इस APCT को भेल खुद के खर्चे पर स्थापित करेगा। इस APCT के संचालन में प्रतिवर्ष लगभग 37 लाख रुपए का खर्च आना संभावित है। APCT का संचालन नोएडा प्राधिकरण और मेसर्स भेल के बीच MOU का गठन कर किया जाना प्रस्तावित है। भेल द्वारा प्रस्तुत एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर को लगाने और नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से संचालन के प्रस्ताव का फैसला नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। रोहिणी कचहरी में हुई गैंगवार की वारदात अभी शांत भी नहीं हुई है कि बवाना इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच एक और मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश पुलिस की कार चुराकर भाग रहे थे। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से एक बदमाश घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे बदमाश को सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। हालांकि राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने की मुहिम में जुटी दिल्ली पुलिस भी अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोविंद और संदीप नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती रात दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र से एक कार छीनने की शिकायत PCR वैन को मिली। बवाना इलाके में वो कार दिखने के बाद PCR की कई गाड़ियां इसको चेस करने के लिए पीछे लगी। चारों तरफ से घिरने के बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आया। एक QST फ्लैश होती है PCR के कंट्रोल रूम से कि एक व्हाइट एक्सेंट गाड़ी PS ईस्ट पश्चिम विहार से रॉब कर ली गई है। सेम गाड़ी हमारी एक MPV PS बवाना के एरिया में गैस गोदाम के पास इंटरसेप्ट करती है और बाकी दोनों MPVs को नियर बाय में जो स्टेशन थी उसको एक्टिवेट करती है, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती है। उसके बाद ये तीनों ही MPVs उस कार को चेस करती है। ये जो कार थी ये फिर ईश्वर कॉलोनी में एंटर कर जाती है और वहां पर क्योंकि गली नैरो थी ये आगे जा नहीं पाते रॉबर्स और ये गाड़ी को वहीं छोड़ के आगे भागने लगते हैं। उनको भागते हुए देख हमारा MPV का स्टाफ भी उनको चेस करता है और उन्हें रुकने की और सरेंडर करने की डायरेक्शंस देता है। लेकिन इस डायरेक्शंस को दरकिनार करते हुए इनमें से एक रॉबर हमारे MPV के एक स्टाफ को, जिसका नाम हेड कांस्टेबल ललित है, उसके ऊपर फायर भी करता है। रिटेलिएशन में हेड कांस्टेबल ललित 2 फायर करता है, जिसमें से एक फायर एक रॉबर को लगता है एंड इंजर्ड हो जाता है वो। और इसी फायर के कारण हम उसको ओवरपावर भी कर पाते हैं, उस एक रॉबर को। जब दोबारा उसमें उसको पकड़ने के बाद जो टीम है सर्च ऑपरेशन करती है उसी एरिया में और नियर बाय एरियाज में, तो हमें एक और उसका साथी मिलता है जिसके पास से हमें एक देसी कट्टा और एक कार्ट्रिज मिला है। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटी हुई कार बरामद कर ली है। इसके अलावा इनके पास से पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए हैं। घायल बदमाश गोविंद को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि संदीप को सलाखों के पीछे, जहां उससे लगातार पूछताछ जारी है ताकि इसके गैंग के बाकी बदमाशों का भी सुराग हासिल कर गिरफ्तार किया जा सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।